हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमिक एंड अद्वैत एजुकेशन। कैसे बच्चे आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के सामने फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जिससे आप अपनी स्टडी को बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आज की टॉपिक की बात करूंगा तो डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी में रिलेशन क्या होते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज को मैं आपके सामने रूबरू कराने वाला हूं। तो ये जो बेसिकली हमारा जो सीरीज चल रहा था स्मॉल कॉन्सेप्ट बिग धमाका, उस टाइप का आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टार्ट करें, चलिए। तो बात करता हूं, अगर मैं सिंपल डेंसिटी की बात करता हूं तो जैसे आप बच्चे आप कभी भी पढ़े होंगे फर्स्ट डेंसिटी, है ना। बहुत ही सिंपल बताऊंगा ना, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी को ही बोलते हैं हम लोग मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं सर इसको? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है? क्या होता है इसको डिनोट करते बेटा रो से। कैसे डिनोट करते हैं? रो से। सभी में रिलेशन बताने वाला हूं, सभी में आपस में क्या रिलेशन होने वाला है। चलिए, तो कभी भी आप देखते हैं कि डेंसिटी की बात करता हूं तो सपोज मैंने एक गिवन वॉल्यूम ले लिया। क्या ले लिया सर? गिवन वॉल्यूम। ओके, गिवन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है बेटा? आपका V है। अब इस वॉल्यूम पर हम कुछ सब्सटेंस या फिर मैटर डालेंगे। सब्सटेंस या फिर मैटर। अब मैटर की बात आ गई, मैटर की बात आ गई। ठीक है, अब मैटर क्या क्या हो सकते हैं सर? देखो, या फिर आपका 3 केसेस देखने को मिलते हैं मैटर में। एक होता है बेटा आपका लिक्विड, एक होगा आपका गैस, और एक होगा सॉलिड। करेक्ट है। तो देखो एक्चुअली डेंसिटी क्या होता है। आप बहुत बार नाम सुने होंगे, डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी सुने होंगे, किसी चीज का डेंसिटी सुने होंगे। तो पहले मैं आप लोग को रूबरू कराने वाला हूं। जैसे कोई आपके पास वॉल्यूम है, कोई गिवन वॉल्यूम है, वहां पर आप सब्सटेंस डालिए, मैटर मतलब कि लिक्विड, गैस और सॉलिड डालिए। तो किसका मास उस वॉल्यूम पर ज्यादा आएगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। मेरी बात समझ आएगी? मतलब गिवन वॉल्यूम में हाउ मेनी मास, आप कितने मास उसमें डाल सकते हैं, वो उसकी डेंसिटी कहलाएगा। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। तो मैंने एक क्या किया, एक वॉल्यूम V ले लिया, एक वॉल्यूम V ले लिया, और एक हमने क्या किया, एक बार मास जो केजी, जो आपका लिक्विड का मास है, और उसके बाद गैस का मास है, और उसका सॉलिड का मास है। ठीक है, सभी मास को एक एक बार डाल दिया तो मैं डेंसिटी पता कर सकता हूं कि उस गिवन वॉल्यूम पर कितनी उसकी डेंसिटी होगी। तो बेसिक डेफिनेशन इसको रो से डिपेंड करते बेटा डिनोट करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम में कितना मास आपका आ गया। आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे आपको समझ आएगा। इसको रूबरू होने के लिए हमको कुछ डायग्राम देखने पड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैटर की बात करूंगा सर तो यहां पर देखो, ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड, और ये हो गया सॉलिड। जब आप सॉलिड पार्टिकल्स को किसी गिवन वॉल्यूम पर डालते हैं तो सॉलिड पार्टिकल आपस में क्या होता है, बॉन्डिंग जो होता है बहुत ज्यादा होता है। मतलब इसका मास ज्यादा आएगा ना बेटा, इसका मास ज्यादा आएगा। करेक्ट है। उसके बाद लिक्विड की बात करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू सॉलिड। ओके, नाउ फिर इसके बाद में मैंने क्या किया, गैस को डाल दिया, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है और दूर दूर हो गए, तो इसके डेंसिटी की बात करेंगे कम हो। तो इस डायग्राम में आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि गिवन वॉल्यूम पर अगर आपने मास डाला तो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर जाएंगे। उस गिवन वॉल्यूम पर सॉलिड का मास ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का होगा, फिर गैसेस का होगा। सिंपल टू यहां पर भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, यहाँ पर देखो गैस बहुत दूर दूर हो गए बेटा इसके मॉलिक्यूल्स, फिर लिक्विड की बात करेंगे, फिर उसके बाद सॉलिड की बात करें। करेक्ट है। आप देखो, इसमें भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि आपने एक बकेट ले लिया, उस बकेट पे एक बार सॉलिड को डाल दिया, एक बार लिक्विड को डाल दिया, एक बार गैस को डाल दिया। तो आप देख सकते हैं इसका जो मास ज्यादा आएगा इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी सॉलिड की, लिक्विड की, फिर उसके बाद गैसेस की। ये बेसिक नेचर होता है डेंसिटी का। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं सर? क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं सुनिए, सुनिए बेटा। इसमें क्वेश्चन आप लोग के अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए। तो एक होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका यूनिट। क्या बात होती है? यूनिट की बात होती है। दूसरी अगर बात किया जाए डायमेंशंस की बात होगी सर, डायमेंशंस की बात होगी। करेक्ट है। तो यूनिट क्या होगा? अगर मास का फंडामेंटल यूनिट की बात किया जाए तो केजी बोलते हैं सर, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो हम क्या बोलेंगे, केजी पर मीटर क्यूब। करेक्ट है। अगर एमएलटी की फॉर्म बात किया जाए, मतलब कि डायमेंशंस की बात किया जाए, दैट मींस केजी का क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोग, कैपिटल एम, और मीटर क्यूब की बात करेंगे तो एल क्यूब, दैट मींस एम एल की पावर -3 T0। ये इसका डायमेंशन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लिखेंगे थर्ड, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा सर, 1000 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो डेंसिटी के बारे में इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, करेक्ट है। चलो इसके बाद अगर बात करूंगा मैं, तो सेकंड आता है वेट डेंसिटी। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा आपका, वेट डेंसिटी। सेकंड पॉइंट आएगा वेट डेंसिटी, कभी कभी इसको स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, ठीक है। वेट डेंसिटी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेसिफिक वेट भी बोल देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल w से। किसे रिप्रेजेंट करें सर, स्मॉल w। ये क्या होता है सर, सिंपल सी बात है, जैसे हम मास का इंफॉर्मेशन दिए थे, वैसे ही गिवन वॉल्यूम पर हमने वेट का इंफॉर्मेशन दिए। और आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता है कि मास और वेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट देखने को मिलता है, एक में ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, करेक्ट है ना मेरी बातें। चलिए इस बात को आप समझ सकते हैं। तो इसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये होता है बेटा, स्मॉल w इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस, है ना, वेट ऑफ फ्लूइड या वेट ऑफ सब्सटेंस, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए फ्लूइड बोलूंगा, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या, यस सर करेक्ट है। यूनिट की बात करेंगे, यूनिट की बात करूंगा तो समझना यहाँ पास, यूनिट की बात करूंगा, वेट का यूनिट हो जाता है न्यूटन और वॉल्यूम का हो जाता है मीटर क्यूब, है ना। डायमेंशंस की बात करेंगे, डायमेंशंस की बात करेंगे सर, डायमेंशंस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन को बोलते हैं फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, तो एम एल टी माइनस 2 होता है सर, और ये हो जाएगा एल क्यूब। दैट मीन्स एम r⁻² t⁻², ऐसे आपको निकालने आना चाहिए, ऐसे आपको निकालने चाहिए। अब देखते हैं रिलेशन क्या होगा। रिलेशन की बात करते हैं सर, इसमें रिलेशन क्या होगा, तो हम जब बात करेंगे स्मॉल w दैट इज अ वेट डेंसिटी की बात करूंगा, स्मॉल w स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी की बात करेंगे, तो वेट जो होगा ये हो जाएगा w मतलब कि m इंटू जी अपॉन v, और m बाई v क्या होगा, m बाई v क्या होगा, दैट इज नोन एज डेंसिटी रो, तो रो इंटू जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, रो इंटू जी। तो आपको एक फॉर्मूला और मिल गया, स्मॉल w इज इक्वल टू रो इंटू जी। करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या, यस सर करेक्ट है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए आप लोग को। दैट मीन्स आपको फिर समझाऊंगा मैं, ये आपके पास क्या है, गिवन वॉल्यूम है, ये आपके पास क्या है, गिवन वॉल्यूम है। यहां पर आप मास डाल दिए, किसका किसका मास, मतलब इसका वेट डालेंगे, है ना, मास बोल रहा हूं मैं। इसमें हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, इसका जो है वेट को W1 W2 और W3, करेक्ट है क्या। ये वेट को हम लोग एंट्री किए, इस वेट को हम लोग यहां पर डालें, समझ आ रहे बातें, गिवन वॉल्यूम पर। तो आप देख सकते हैं किसका वेट सबसे ज्यादा आएगा, किसका वेट सबसे ज्यादा आएगा इस गिवन वॉल्यूम पर, वो रिप्रेजेंट करेगा वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। तो मेरी बातें क्लियर हो गई, मेरी बातें क्लियर हो गई। तो आप यहां पर देखेंगे, आप यहां पर देख सकते हो बेटा, एयर और कंक्रीट की बात करते हैं, है ना। देख सकते हैं हम लोग यहां पास, ये वाटर ले लो, इसको सॉलिड मतलब कि आइस ले लेते हैं, ठीक है, आइस ले लो और कंक्रीट ले लो, या आइस नहीं एयर रहने दो, उसमें एयर ले लीजिए या फिर वाटर ले लीजिए, जो भी है। लिक्विड ले लेते हैं, ये लिक्विड ले लिया मैं, और ये क्या ले लिया मैं, यहां पर कंक्रीट ले। दोनों का वेट देखो, गिवन वॉल्यूम दोनों का सेम है, वॉल्यूम भाई साहब दोनों का सेम है। एक कंक्रीट मतलब हो गया सॉलिड, और इसमें क्या ले लेते हैं हम लोग, लिक्विड ले लेते हैं, और दोनों को आप लोग वेट करेंगे, किसका वेट ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है दोनों में। वॉल्यूम क्या बेटा आपका, कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेंसिटी जो वेट डेंसिटी होगा ये चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। कंक्रीट के लिए अलग हो जाएगा और इसके लिए अलग हो जाएगा। तो आपको यहां से बेसिक डेफिनेशन से समझ आ रहा है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, करेक्ट है। नाउ इसके बाद बात करूंगा मैं, इसके बाद बात करूंगा स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, स्मॉल v से। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, वो बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये हो जाता है बेटा आप लोग, जैसे कि हम बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, मतलब कि हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास, है ना। मतलब 1 kg मास के लिए कितना वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है, वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो गई,
मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज डेंसिटी, मतलब कि v इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो हम बोलते हैं सर सिंगल लाइन में इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, करेक्ट है? यस सर, ये भी समझ आ गया। तो यहां पर आप लोग देखते हैं v और रो में डिफरेंस, मतलब रिलेशन क्या होगा। नाउ फिर हमारे पास क्या पॉइंट आ जाता है, एक होता है यूनिट, एक हो जाएगा डायमेंशंस। यही तो बताया था क्या, डायमेंशंस, है ना? डायमेंशंस की बात आ गई, एक यूनिट की बात आ गई और डायमेंशंस की बात आ गई। यूनिट बताएं, जस्ट रेसिप्रोकल करने वाला हूं तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा, है ना? मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, एल क्यूब, और एम को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो एम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम इनवर्स और एल क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है? ये रिलेशन पता चल गया। एक और पॉइंट बचा हुआ है हमारा, वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग एस से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। अब देखो समझना, दो फ्लूइड ले लेंगे, एक में मैं पेट्रोल ले लिया, एक में वाटर ले लिया। तो मैं वाटर के रिस्पेक्ट में पेट्रोल को कंपेयर करूंगा, वो कंपैरिजन कौन दिखाएगा सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एक्चुअली कहने का मतलब क्या है, अगर इसका मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये होता है वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, करेक्ट है? स्टैंडर्ड फ्लूइड, ओके। तो देखो वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात कर दी है, तो यहां पर बात करेंगे सर ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है। तो बेटा फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिक्विड, एक होता है आपका गैस। लिक्विड की बात करेंगे सर तो यहां पर जो स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करूंगा तो हम लोग कंसीडर करेंगे सर यहां पर वाटर। क्या कंसीडर करेंगे, वाटर, ठीक है? और गैसेस की बात करेंगे तो यहां पर कंसीडर करूंगा मैं एयर, करेक्ट है? यहां तक समझ आ गई। तो देखिए इसका अगर फॉर्मूला बात किया जाए स्पेसिफिक डेंसिटी की, वेट डेंसिटी की बात करूं मैं, वेट डेंसिटी स्मॉल w, तो हम क्या लिखे, रो इंटू जी फॉर फ्लूइड अपॉन रो इंटू जी फॉर स्टैंडर्ड फ्लूइड, करेक्ट है? अगर मैं यहां पर जी को कैंसिल आउट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है सर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, करेक्ट है? तो एक और डेफिनेशन मिल गया, इट इज अ रेशियो ऑफ, क्या बोलेंगे सर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। लाइक एग्जांपल, जैसे मैंने पेट्रोल की बात किया था, उसकी डेंसिटी मुझे निकालनी है। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया 0.7, लेकिन आपको डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड एज अ लिक्विड क्या पता है सर, वाटर पता है। क्या पता है सर, वाटर पता है। तो वाटर के केस में क्या होता है, 1000 होता है सर। तो आप निकालेंगे तो आपको फ्लूइड जो है, पेट्रोल की बात करेंगे 700 की बात हो जाएगी, ठीक है? 700 की बात है। यूनिट, अब यूनिट की बात का खेल देखते हैं। डेंसिटी और डेंसिटी का यूनिट कैंसिल आउट हो गया, यूनिट लेस होगा सर, यूनिट लेस। तो अब इसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मिलने वाला है, यूनिट और डायमेंशंस की बात अगर पूछ दिया जाएगा, यहां पर ब्रैकेट में लिखिएगा यूनिटलेस, ठीक है? डायमेंशंस क्या होगा, m0 l0 एंड t0, m0 l0 एंड t0, करेक्ट है क्या? ये बात हो गई आपको इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहां पर लिखना स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मरकरी इज इक्वल टू 13.6, करेक्ट है? ये आपको बेसिक रिलेशन पता चलेगा। लास्ट में कंक्लूजन करना चाहूंगा, तो देखिएगा यहां पास स्मॉल w इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, रो इंटू जी। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बताया, 1 अपॉन रो। एंड स्पेसिफिक मतलब कि ये रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हो। यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे थे, ये भी डेंसिटी भी क्या हो गया, ये हो गया आपका लिक्विड का और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड लिक्विड का, करेक्ट है? तो ये सारे रिलेशन इन अ फॉर्म ऑफ डेंसिटी के बिना ये आपको नहीं देखने को मिलेगा।
तो आपको पता चला। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही वीडियो मैं कंटिन्यूएशन में आप लोग के लिए कुछ नया नया लेके आऊंगा। तब तक के लिए इसे एंजॉय कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।